दोस्तों, क्या आप अभी भी 5 या 10 हजार के कैपिटल से ट्रेड कर कर अमीर बनने का सपना देख रहे हैं? तो आपकी गलतफहमी मैं दूर कर देता हूं, आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि छोटा कैपिटल यानी कि 10,000 पर आप 10% कमाते हो तो वो मात्र 1,000 रुपए बनता है। बट वहीं 80 लाख रुपए पर अगर आप ट्रेड करते हो, 10% कमाते हो तो वो 8 लाख बन जाता है। सी द डिफरेंस? आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा प्रो फर्म्स कंपनीज का वो सच जो आपको कोई भी ट्रेडर या फिर कोई भी ब्रोकर नहीं बताएगा। क्या ये स्कैम है? क्या ये इंडिया के अंदर लीगल है? कैसे आप दूसरों के करोड़ों रुपए पर ट्रेड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं? आइए जानते हैं इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर। पर्दा उठाते हैं प्रो फर्म्स कंपनीज के ऊपर ट्रेड प्रधान के साथ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जोन सा सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कई ट्रेडर्स का और कई बिगनर्स का कि प्रोप फर्म्स एक्चुअल में होता क्या है। ये वो कंपनीज हैं जिनके पास करोड़ों का फंड है लेकिन ट्रेड करने के लिए ट्रेडर नहीं है। ये प्रोप फर्म्स कंपनीज के द्वारा एक अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हायर करते हैं। कुछ ट्रेडर्स जो हैं स्टेप 1 के अंदर ही पीछे लौट जाते हैं। जो बेस्ट ट्रेडर्स होते हैं, जो बेस्ट क्रीम है, वो आगे जाती है और जिसमें अपना खुद का भी वो प्रॉफिट करते हैं, साथ में कंपनी का भी प्रॉफिट करवाते हैं। जिसके अंदर आपको वो एक चैलेंज देते हैं और उस चैलेंज को पास करने के लिए आप उनको मिनिमल फीस देते हैं और उस फीस के बदले में फिर आपको एक डेमो अकाउंट मिलता है जिसको आपको एज अ चैलेंज के रूप में कंप्लीट करना होता है। अगर आपने उनका दिया गया टारगेट पूरा किया बिना कोई रूल तोड़े तो वो फिर आपको रियल फंडेड अकाउंट्स देते हैं जिनके ऊपर आप ट्रेड करते हैं और जिसका जो स्प्लिट मार्जिन होता है 80 से 90% प्रॉफिट जो खुद का ट्रेडर का होता है और 10% जो प्रॉफिट वो कंपनी का होता है, जिसके अंदर आपका कोई लॉस होने का मतलब नहीं है क्योंकि ट्रेडिंग फंड उनका होता है। ठीक है, आप सिर्फ उनमें प्रॉफिट के मालिक हैं, तो इसलिए आपको प्रॉफिट की तरफ ही देखना है। अब ये नंबर आप देख सकते हैं 80 से 90%, ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। हर ट्रेडिंग फर्म की अपनी अपनी कंडीशंस और टर्म्स होती हैं। ये सब कुछ आपको सुनने में एक सपना सा लगता है ना, पर दोस्तों वेक अप टू रियलिटी। ये सपना नहीं है, ये पूरी की पूरी हकीकत है। इसके अंदर आप एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, बट इसके साथ साथ ही दोस्तों इसकी डार्क साइड भी है जो कई लोगों को नहीं दिखती है। डार्क साइड यानी कि सपोज दैट आपने 5,000 रुपये की मिनिमल फीस दी है एक प्रोप फर्म को, उसके बदले में उन्होंने आपको डेमो अकाउंट दिया पास करने के लिए। 0.1% अगर आपने मार्केट के ना देखते हुए ये सारी चीज़ें इग्नोर करी, फंडामेंटल्स न्यूज़ और आपने डिसिप्लिन को साइड में रखा और आप ओवर ट्रेडिंग करने के चक्कर में या फिर एक दिन में सारा प्रॉफिट निकालने के चक्कर में आपने गलत ट्रेडिंग करी, जैसे कि सेल की जगह बाय ले लिया, बाय की जगह सेल ले लिया, तो वहाँ पे हो जाता है ड्रॉ डाउन। ड्रॉ डाउन इस कदर होता है कि फिर आपको आपका अकाउंट वापस नहीं मिलता है, वह फिर आप जो है उस चैलेंज से बाहर कर दिए जाएंगे, यानी कि आपका फंडेड अकाउंट भी गया और साथ में आपकी मिनिमल फीस भी गई। ठीक है, तो अगर प्रोप फर्म में आप सोच रहे हैं कि मुझे करोड़ों का फंड मिल जाएगा तो आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि क्या ये लेजिट है या फिर स्कैम है। इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, जो प्रोप फर्म्स हैं वो कोई ब्रोकर्स नहीं है, वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। आप उन्हें ट्रेडिंग करने के लिए फीस नहीं दे रहे हैं, आप उनको इवैल्यूएशन की फीस दे रहे हैं। मतलब कि आप अपनी काबिलियत बताने की फीस दे रहे हैं कि भाई मैं इतना काबिल हूं, मैं आपको इतना पैसे दे सकता हूं, तो और ट्रेडिंग में आपका जो चैलेंज है वो कंप्लीट भी कर सकता हूं, उसके बाद मैं आपको प्रॉफिट बना के भी दे सकता हूं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मायने में ये चीज एक बिल्कुल बढ़िया इंपैक्ट है, क्योंकि अगर हमें वो सारी चीजें फ्री में मिल जाएंगी तो हम उसकी कदर नहीं करेंगे। जब हमारा 1-1 रुपया लगा हुआ होगा ना, तब हमको हर एक चीज की कदर होगी कि हमको कैसे उसका अकाउंट मैनेज करना है और किस टाइप से उसको प्रॉफिट बना के फिर खुद के लिए प्रॉफिट भी जनरेट करके देना है। ग्लोबल मार्केट के अंदर FTMO और द फाइवर्स जैसे बड़े बड़े प्रोप फर्म जो 10 सालों से टिके पड़े हैं। लेकिन इंडिया में दोस्तों याद रखना, फेमा एक्ट के तहत अगर आप किसी अनरेगुलेटेड फॉरेक्स ब्रोकर के अंडर में पैसा भेजते हैं तो आपका पैसा रिस्क में है और साथ में आप भी रिस्क के अंदर हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा उन फर्म्स को चुनो जो क्रिप्टो या फिर एक रेपुटेटेड पेमेंट गेटवे का यूज करती हैं। जो प्रो फर्म्स हैं वो खुद में लेजिट हैं, बट गलत प्रो फर्म कंपनी चूज करना ये आपकी गलती होगी, ना कि प्रो फर्म्स कंपनीज की, क्योंकि ये मार्केट जो है काफी बढ़ चुका है। इसके अंदर डेली कोई ना कोई प्रो फर्म्स में कंपनी आती है और डेली बंद होती है। इसलिए ध्यान दीजिए कि जो मार्केट में पहले से बैठा हुआ है वही है लेजिट और वही आपका जो विड्रॉल है वो कभी भी नहीं रोकेगा, उल्टा आपको अपॉर्चुनिटी देगा आगे बढ़ने की। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जितने भी प्रो फर्म्स कंपनीज हैं इनको आप पास कैसे करेंगे और इनका प्रोसेस क्या है। ये जितनी भी फर्म्स है, ज्यादातर फर्म्स का 2 स्टेप प्रोसेस रहता है, जिसके अंदर फेज 1 और फेज 2 आता है, जिसमें फेज 1 के अंदर इवैल्यूएशन होता है, जिसके अंदर बात की जाती है कि आपको आपके अमाउंट का 8 से 10% प्रॉफिट निकालना है 1 महीने के अंदर। और जैसे ही फेज 2 के अंदर वेरिफिकेशन में जाते हैं वहां पर आपको मात्र 5% निकालना होता है प्रॉफिट। बट ये जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। इसको पास करने के लिए आपको जो है रूल्स एंड रेगुलेशन का प्रॉपर ध्यान रखना होगा, जिसके अंदर आपको ड्रॉ डाउन का ध्यान रखना होगा और आपको PNL का भी ध्यान रखना होगा और साथ में आपकी जो पोजीशन है वो किस जगह पर होल्ड है उसका भी ध्यान रखना होगा। दोस्तों, ड्रॉ डाउन को आप इस टाइप से समझिए कि अगर आपने पूरे दिन भर में 5% से ज्यादा ड्रॉ डाउन किया तो समझ लीजिए आपके अकाउंट
हाथ से गया। और अगर ओवरऑल ड्रॉडाउन की बात करें तो अगर आपके पूरे अकाउंट का 10% भी ड्रॉडाउन गया तो समझ लीजिए आपका मास्टर अकाउंट भी आपके हाथ से गया, आपकी जो मिनिमल फीस है वो भी गई, आपका अकाउंट भी गया और अकाउंट के ऊपर जो प्रॉफिट था वो भी गया, क्योंकि आपको विड्रॉल मिलने से पहले ही आपने हरकत ऐसी कर दी जिसमें 10% का ड्रॉडाउन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं चलती है, यहाँ पर चलती है आपकी स्किल्स, यहाँ पर चलता है आपका डिसिप्लिन। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मैं जो एक ट्रेड ले रहा हूँ परफेक्ट ट्रेड ले रहा हूँ, मेरी एक ट्रेड ही 10 ट्रेड पर भारी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के अंदर बंदे सोचते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म के अंदर। यहाँ सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट चलता है। अगर आप एक ओवर ट्रेडर हैं तो दोस्तों प्रोफर्म्स कंपनी आपके लिए नहीं बनी है, ये आपको कच्चा चबा जाएंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जोन सा भी मैंने आपको एग्जांपल दिया है तो ये एक या दो की हो सकती है प्रोफर्म्स की एग्जांपल, बट सभी के प्रोफर्म जितने भी हैं उन सभी के अपनी अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, सभी के टर्म्स कंडीशन अलग अलग है। तो मैं चाहूंगा कि भाई जोन सी वेबसाइट होंगी उनको आप पर्सनली जाकर विजिट करें, उनके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ें, साथ में जो क्लॉज होते हैं वो जरूर पढ़ें कि आपको जो है कितना परसेंट मिलेगा, कितना ड्रॉडाउन आप उसके अंदर देख सकते हैं, और कैसे अगर आप कोई दिक्कत परेशानी चीज में चल रही है तो आप उनसे रीच कैसे करेंगे, क्योंकि ज्यादातर प्रोप फर्म्स के जो कनेक्शंस होते हैं काफी वीक होते हैं, लोगों की जो है काफी प्रॉब्लम्स होती हैं ये देखने में कि भाई विड्रॉल का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अटक रहा है तो बात नहीं हो पा रही है डायरेक्ट कंपनी से। ठीक है, और इसके अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं, बट जब आप एक लेजिट प्रोप फर्म्स के ऊपर पहुंच जाते हैं तो फिर आपका जो भरोसा बढ़ जाता है और फिर आपका ना विड्रॉल कभी रुकेगा और ना ही आपकी जो कंप्लेंट है वो कभी भी डिले होंगी। ठीक है दोस्तों, अब इस मार्केट के अंदर आप लोग हमेशा ये सोचते होंगे कि हम कौन सी फर्म के ऊपर विश्वास करें, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं यहाँ पे 3 प्रो फर्म जो सजेस्ट करूंगा तो उनके नाम ये रहेंगे जिनको आप एक बार जाके विजिट भी कर सकते हैं। सबसे पहला रहेगा FTMO, दूसरा रहेगा द फाइवर्स और तीसरा रहेगा फंडिंग पिप्स। जो FTMO है वो प्रो फर्म्स के अंदर आप माँ बाप सबको समझ सकते हैं, क्योंकि इसका जो विड्रॉल सिस्टम है वो काफी अच्छा है, कभी भी पे आउट डिले नहीं होता है, ऑन टाइम अराइव होता है। दूसरा है द फाइवर्स, इनका जो हाइपर ग्रोथ प्रोग्राम है वो उन लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल है जो लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट या फिर लॉन्ग टर्म के ट्रेडिंग के लिए देखते हैं। यहाँ पर आप एक अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपनी ट्रेडिंग का, और यहाँ पर आप अच्छा खासा स्किल्स बिल्डअप कर सकते हैं ट्रेड करते करते, और यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम भी आपको अच्छा देखने के लिए जरूर मिलेगा। अगर आप इंडिया के अंदर प्रो फर्म ढूंढ रहे हैं तो फंडिंग पिप्स जो है मैं जरूर रिकमेंड करूंगा आपसे। क्यों? क्योंकि ये सस्ती है, यहाँ पे 3,000 से लेकर 5,000 रुपए तक के बीच में आपको जो है अकाउंट मिल जाता है, और इसके अंदर जो है आपको ना विड्रॉल की कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही पे आउट के अंदर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होने वाली है। उल्टा आपके जो कंप्लेंट्स हैं वो टाइम टू टाइम जो है सॉल्व करी जाएंगी, और उल्टा ये इंडियन लोगों के लिए काफी भरोसेमंद भी है। यहाँ पर आप जरूर ट्राई करें एक बार। प्रो फर्म्स कंपनीज के बारे में तो अब आप लोगों को पता चल चुका है, बट अब स्टार्ट कहाँ से करें? क्या डायरेक्ट 1 लाख रुपए वाला अकाउंट लें या फिर कम लें? तो दोस्तों मेरे मशवरे के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो $5,000 या $10,000 का आप स्टार्टिंग में अकाउंट लें, ज़्यादा बड़े पर हाथ ना मारें, क्योंकि $5,000 $10,000 का जब आप अकाउंट यूज़ करते हैं तब आपकी जो है मेंटेलिटी काफ़ी स्टेबल हो जाती है, और साथ में आपको पता चल जाता है मार्केट के अंदर प्रो फर्म्स के ऊपर डील कैसे करना है। आपका जब 5 से 6 विड्रॉल जो है ऑन टाइम वापस आ जाए आपके अकाउंट में तो समझ जाइए बिल्कुल लेजिट है, उसके बाद आप जो है इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। बट मुझको ये पता है कि अगर आप 5 से 6 विड्रॉल लेने में कामयाब हो चुके हैं तो ऑलरेडी आपका 5,000 से 10,000 वाला जो अकाउंट है वो काफ़ी आपने ग्रो कर लिया होगा, और आपने एक अच्छा खासा अमाउंट भी जमा कर लिया होगा, जिसके बाद जो आप खुद के अमाउंट के ऊपर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ना कि दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाएंगे। ठीक है, अगर आपको दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलानी है तो फिर वो आपकी मर्जी है, बट आपको ये पता है कि लंबे समय तक किसी के ऊपर निर्भर रहना इज इक्वल टू जोखिम उठाना। ठीक है दोस्तों, तो ये थी प्रॉपर हमारी वीडियो जो है प्रो फर्म्स को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर नॉलेज देखने को मिली होगी और साथ में इन्फॉर्मेशन मिली होगी अच्छी खासी प्रो फर्म्स के रिगार्डिंग। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं और भी ज़्यादा प्रो फर्म्स को लेकर आऊँ और जो इसके काले सच भी हैं कई प्रो फर्म्स के, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके काले सच को सामने लेकर आऊँ कि कौन सी प्रो फर्म्स हैं जो सबसे ज़्यादा धोखा करती है इंडियन मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में, तो मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। बट उसके लिए आपको जो नीचे कमेंट करना पड़ेगा ट्रेडिंग फर्म्स, तब मैं समझ जाऊँगा कि आप जो है इस टॉपिक को लेकर इंटरेस्टेड हैं और अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भी चाहते हैं। तो मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा कि आपको प्रो फर्म्स के ऊपर कौन सी कंपनी से बचना चाहिए, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलते हैं आपसे एक अनदर एपिसोड में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।